Friends, welcome to Study with Vrinder Kaur YouTube channel. Today I am going to teach you about the second poem of 12th class NCERT, The True Beauty, composed by Thomas Carreau. The True Beauty, सच्ची सुंदरता, और इस पोएम को कंपोज किया है थॉमस कैरियो ने. First of all, we should know about the poet. Thomas Carreau was born at West Wickham in 1595. थॉमस कैरियो 1595 को वेस्ट विकम में पैदा हुए थे. हिज फादर मैथ्यू कैरियो वॉज अ मास्टर इन चांसरी, और इनके जो पिता थे वो मैथ्यू कैरियो थे और वे मास्टर इन चांसरी थे, यानी चांसरी में वो मास्टर थे. ही वॉज एजुकेटेड एट कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और उन्होंने अपनी शिक्षा कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की थी. एंड बिकेम सेक्रेटरी टू सर डडली कार्लेटन एट वेनिस, और डडली कार्लेटन एट वेनिस में वो सेक्रेटरी बने. एंड लेटर फॉर अ शॉर्ट टाइम एट हैग्यू, और बाद में थोड़े समय के लिए हैग्यू में भी वो सेक्रेटरी के रूप में रहे. Somehow he won the favor of King Charles I and was appointed to his court and received an estate from him. किसी तरह से उन्होंने किंग चार्ल्स प्रथम का फेवर जीत लिया, यानी किंग चार्ल्स प्रथम को उन्होंने खुश किया और वे उनके कोर्ट में अपॉइंटेड हो गए, नियुक्त हो गए, और उससे उन्होंने बाद में जायदाद भी प्राप्त की. ही इज़ वन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स ऑफ हिज कैरोलाइन पीरियड, और वे कैरोलाइन पीरियड के सबसे अधिक अभिमानी कवियों में से एक हैं. कैरोलाइन पीरियड है चार्ल्स प्रथम के समय का, जब चार्ल्स प्रथम का साम्राज्य था उस समय के पीरियड को कैरोलिन पीरियड कहा जाता है. नेक्स्ट है अबाउट द पोएम. ट्रू ब्यूटी इज द मोस्ट फेमस लिरिक्स इन हिज पोएम. ट्रू ब्यूटी जो है वो उनकी कविताओं में सबसे प्रसिद्ध लिरिक्स है. इन दिस पोएम पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी रेदर देन फिजिकल ब्यूटी. इस कविता में कवि हमें शारीरिक सुंदरता के स्थान पर अलौकिक सुंदरता, स्पिरिचुअल ब्यूटी की महत्ता को बताते हैं. स्पिरिचुअल ब्यूटी इज इंटरनल, और स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होती है, वो इंटरनल होती है, यानी आंतरिक होती है. सो द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी. इसलिए कवि मन और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और शारीरिक सुंदरता की को नफरत करते हैं, हेट करते हैं. यानी उनके अनुसार शारीरिक सुंदरता मन की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है. मन की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मन की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कवि ने ये पोएम को कंपोज किया है. लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोएम. ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स और अ कोरल लिप्स एडमायर्स, कि वह व्यक्ति, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, वो व्यक्ति जो लव्स या रोजी चिक्स, जो रोजी चिक्स को, गुलाबी गाल को पसंद करते हैं. और कोरल लिप्स एडमायर्स, और कोरल लिप्स यानी यहाँ मूंगे जैसे लाल लिप्स की, होठों की एडमायर्स प्रशंसा करते हैं. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, और जो स्टार जैसी आँखों में खो जाने की कोशिश करते हैं, खो जाते हैं, उनमें डूबना चाहते हैं. फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और अपनी फायर्स को, यानी अपने जो प्यार की भावनाएं हैं उनको मेंटेन करने में अपना समय लगाते हैं. एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डिके, जैसे ही समय बीतता है वो इन सब चीज़ों को, इन सारी सुंदरता को, रोजी चीक्स को, कोरल लिप्स को और स्टार लाइक आइज को क्या करता है, डिके कर देता है, यानी नष्ट कर देता है. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो कवि कहते हैं इसलिए उसकी जो फ्लेम्स हैं, जो उसकी कोशिशें हैं और प्यार की जो भावनाएं हैं, मस्ट वेस्ट अवे, वो सारी व्यर्थ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं जब समय इस सुंदरता को, शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है. तो व्यक्ति को उस व्यक्ति के प्रति जो प्रेम की भावना है वो भी वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है. बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड, जिन लोगों का जो मन है वो स्मूथ है, स्टीड फास्ट है, यानी स्थिर है, जिसमें जेंटल थॉट्स हैं एंड काम डिजायर्स हैं, और शांत इच्छाएं हैं.
यानी शारीरिक सुंदरता के अलावा जिन व्यक्तियों का जो मन है वो स्थिर है, उनके मन में अच्छे विचार आते हैं, उनकी इच्छाएं शांत हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइन, और जिनके मन में हमेशा समान प्यार रहता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उनकी नेवर कभी नहीं डाइंग मरने वाली फायर्स होती हैं प्यार की भावनाएं, कभी भी उनके मन में ऐसी भावनाएं नहीं होती जो नष्ट हो जाएं समय के साथ साथ, यानी उनके मन में हमेशा प्यार की जो ज्योत है, प्यार की जो भावनाएं हैं वो बनी रहती हैं। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, कभी कहते हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, यानी मन स्थिर नहीं है, अच्छे विचार नहीं हैं, इच्छाएं शांत नहीं हैं, जिनके मन में प्यार हमेशा समान नहीं रहता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे प्यार से मैं नफ़रत करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आइज, चाहे वहाँ व्यक्ति के लवली चीक्स हों, लिप्स हों और आइज सुंदर हों, मैं ऐसी सुंदरता से घृणा करता हूँ, ऐसी सुंदरता को नकारता हूँ जहाँ अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं नहीं हैं। नाउ वी हैव completed our poem. If you like my video, please share and like it, and to get my videos first, please subscribe my channel, and if there is any query about this poem, please write in comment box.